शेबी ग्रामर स्कूल, मोंटेसरी मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। खूबसूरत, आरामदाह और पूरा साइज मोंटेसरी क्लासरूम में आपके नन्हे मुन्ने बच्चों को निहायत प्यार और शफकत के साथ दौर जदीद के तकाज़ों के मुताबिक ऑडियो, वीडियो और जदीद मटेरियल के जरिए तालीम दी जाती है। प्राइमरी और सेकेंडरी क्लासों में बच्चों की स्किल को बेहतर बनाने के लिए रिपोर्ट राइटिंग क्लासेस, न्यूज़पेपर क्लासेस, साइंस एक्टिविटी, प्रेजेंटेशन क्लासेस और प्रैक्टिकल पर भी खुसूसी तवज्जो दी जाती है, जिसके जरिए बच्चे थ्योरी के साथ साथ अमली महारत भी हासिल करते हैं। कराची की सतह पर स्पोर्ट्स और तालीमी मैदान में मुख्तलिफ अवार्ड का वसूल स्कूल की मेहनत और महारत का मुंह बोलता सबूत है। मैट्रिक में 100% रिजल्ट और बोर्ड में कई सालों से मुसलसल पोजीशन। दाखिले के लिए राब्ता करें कैंपस 1 शाहवलीउल्लाह नगर, कैंपस 2 रहमत चौक। फोन 0213 666 1749, 0213 640 6946। क्लास 7 हमारे आज के उन्वान का नाम है 3 फ़कीर। ये एक बहुत दिलचस्प कहानी है। पुराने ज़माने की बात है कि किसी मुल्क पर एक बादशाह हुकूमत करता था। बादशाह बड़ा रहमदिल और इंसाफ पसंद था, अपनी रियाया का पूरा ख्याल रखता था। इसकी रियाया बहुत खुशहाल थी, मुल्क में हर तरफ अमन व अमान था। रियाया भी बादशाह की इंसाफ पसंदी की वजह से उससे बहुत मोहब्बत करती थी। हुकूमत के कामों को पूरा करने के साथ साथ बादशाह को शिकार का भी बहुत शौक़ था और वो अक्सर औकात काम से फारिग होने के बाद अपने दोस्तों के हमरा शिकार पर चला जाया करता था। एक दिन का वाक़या है कि वो शिकार से वापस आ रहा था कि रास्ते में उसकी नज़र 3 फ़कीरों पर पड़ी। तो वो फ़कीर जो थे, बहुत उनको भूख लगी हुई थी। उन्होंने बादशाह से दरख्वास्त की कि हमें बहुत भूख लगी है, हमारी कुछ मदद की जाए। उसने बादशाह की तरफ ये सदा लगाई। बादशाह जब इन फ़कीरों की हालत को उसने जब देखा तो उसको उसके ऊपर बहुत तरस आया। उसने अपने खादिम को हुक्म दिया कि फ़कीरों को अपने साथ शहर लेकर चलो। शहर में आने के बाद बादशाह ने इन फ़कीरों को मेहमान खाने में ठहराने का हुक्म दिया। फ़कीरों को मेहमान खाने में ठहराने के बाद बादशाह जब अपने महल में जाने के लिए मुड़ा तो एक नाबीना फ़कीर आगे बढ़ा और बोला कि आपकी फयाजी और सकाफ़त के जो किस्से हैं बहुत दूर दूर तक मशहूर हैं और आप बहुत सखी और रहमदिल भी हैं, रियाया की बहुत मदद करते हैं, तो हमारा भी ये फ़र्ज़ है कि हम आपकी अब कोई मदद करें। तो फिर बादशाह ने क्या सोचा कि ये तो नाबीना है, ये हमारी किस तरह से आप मदद कर सकते हैं। तो फिर उसने बादशाह की बात सुनकर उस फ़कीर ने जवाब दिया कि हम इसमें कोई शक नहीं, हम नाबीना हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने हम तीनों के अंदर एक सलाहियत रखी है कि मेरा ये हम लोग जो 3 साथी हैं, जिसमें से मेरा ये एक साथी है, इसके जो है नकली और असली मोती को परखने की इसको अल्लाह ने सलाहियत दी है। मेरा ये एक दूसरा जो साथी है, ये आला दर्जे की नस्ल और जो कम नस्ल के जो घोड़े होते हैं उसमें ये फ़र्क बता देता है और मुझे अल्लाह ताला ने इंसान को पहचानने की सलाहियत अता की है। तो फ़कीर की ये बातें सुनकर बादशाह जो है बहुत हैरत ज़दा हुआ। उसने कहा कि चले ठीक है, अगर कभी मौका आएगा तो हम आपका ये इम्तहान ज़रूर लेंगे। फिर एक दिन बादशाह जो है बैठा हुआ था दरबार में, तो अचानक उसके जहन में इन फ़कीरों की बात जहन में आने लगी। तो उसने कहा कि चलो इन तीनों फ़कीर को दरबार में हाजिर करते हैं और फिर हम इनसे जो है इनका इम्तहान लेंगे। तो उसने फ़कीरों को कहा कि आप सब कल दरबार में हाजिर हो जाना, बहुत सारे लोग उसमें शामिल होंगे, आपके इम्तहान का वो वक्त है। तो वो तीनों ने कहा कि ठीक है, हम हाजिर हो जाएंगे। कुछ दूसरे दिन सब लोग दरबारी भरे पड़े हुए थे दरबार में। वो फ़कीर भी तीनों को सामने लाया गया। फिर उनके सामने एक मोतियों का एक फ़कीर को बुलाया गया, उसके सामने एक मोतियों का थाल दिया गया और ये बताइए कि इसमें क्या है, क्या मसला है, क्या असली है, क्या नकली है। तो मोती ने जो फ़कीर था उसने हर मोती को बारी बारी छुआ। फिर उसमें से जो असली मोती थी वो उसने निकाल कर बादशाह के हवाले कर दी। जब बादशाह ने देखा तो वाकई उससे बहुत हैरत हुई कि क्योंकि वो वाकई असली मोतियाँ थी। तो उसने जो है उस फ़कीर को अपना वज़ीर मुकर्रर कर लिया। फिर दूसरे फ़कीर की बारी आई। फिर उसने उसको बुलवाया और कहा कि जाके अस्तबल से घोड़े लेकर आओ और बताइए कि ये घोड़ा किस नस्ल का है। तो वो जो फ़कीर था उसने पहले घोड़े पर अपनी हाथ रखा, उसके ऊपर देखा तो उसने कहा कि ये घोड़ा जो है आला नस्ल का नहीं है और ये शाही दरबार के लायक नहीं है। बादशाह को इस बात पर बहुत हैरत हुई। उसने जब ताजिर को बुलाया तो ताजिर ने जब वो घोड़ा देखा तो उसने कहा कि ये सही बात है कि ये जो मैंने घोड़ा बेचा था ये वो घोड़ा नहीं है, ये दूसरी नस्ल का घोड़ा है। तो बादशाह को भी बहुत इस बात दूसरे फ़कीर की बात पर भी हैरत हुई और उसने उसको भी अपना वज़ीर मुकर्रर कर दिया। अब बारी आई तीसरे फ़कीर की। तीसरे फ़कीर को जब बुलाया गया तो बादशाह ने उससे कहा कि आप मेरे यहाँ पे सारे साथी बैठे हुए हैं, आप इनको देखकर बताओ कि इसमें कौन मेरा मुखलिस है और कौन हमदर्द है और कौन क्या है। तो फिर उस फ़कीर ने पहले सारे जो दरबारी बैठे हुए थे साइड में जो बादशाह के ख़ास थे उसने छूना टटोलना शुरू किया। उसके बाद उसने जब सपा सलार की बारी आई तो फ़कीर ने कहा कि आपको ये ज़ेब नहीं देता कि आप
एक रहमदिल और नेक दिल बादशाह को जो है ख़त्म करके और हुक्मरानी करने का ख्वाब देखने लगे। तो बहुत गुस्सा आया उस सपा सलार को। उसने कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं और मेरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो उसने कहा कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो आप अपने साथ एक जहर की शीशी क्यों रखते हो? आप इस मौके की तलाश में हो कि किसी दिन आप उस बादशाह को जहर पिला दो और उसके बाद हुक्मरानी करने लगो। तो बादशाह को उसकी इस बात पे बहुत हैरत भी हुई और गुस्सा भी आया। उसने कहा कि इसकी तलाशी ली जाए। जब उस सपा सलार की तलाशी ली गई तो वाकई उसके जेब से जो है जहर की शीशी बरामद हुई। फ़कीर की बात सुनकर सपा सलार को उसको जो देखकर चेहरा था बिल्कुल फ़ख हो गया और उसके हुक्म के बाद जब शीशी बरामद हुई तो फिर बादशाह ने जो है उसका सर कलम करने का हुक्म दिया और तीसरे फ़कीर को भी अपना वज़ीर बना लिया। इस तरह तीनों नाबीना फ़कीरों ने एक रहमदिल और नेक दिल बादशाह की मदद की थी। ये हमारा आज की कहानी थी, 3 फ़कीर जो ख़त्म हो गई।